Hello students, this is Namika with an interesting topic that is sports and failure. Students, you must have seen or played cricket, but have you ever wondered what makes the ball move and how does a player stop the ball? How does a player change the direction of the moving ball with a bat? Students, the answer is due to force. In this chapter, we will learn about the force and its effects, and we will also try to understand the pressure applied on an object and its effects. So students, let's begin. Students, our first topic is force. So what is force? Force होता क्या है? मैं बहुत easily कह सकती हूँ push और pull on an object. किसी भी चीज के ऊपर push करना या pull करना वही force हो गया. सो स्टूडेंट लेट अस टेक एन एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग. और आप एग्जाम्पल लोगे तो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ एक शॉप का. शॉप आपने देखी होगी, शॉप के बाहर एक गेट होता है, गेट में पुश और पुल लगा हुआ रहता है ना. अगर आप उस चीज को क्या करोगे, खींचोगे अपनी तरफ, और तो क्या होगा, उसमें भी आपका एक फोर्स अप्लाई हो रहा है. अगर आप किसी भी चीज को धकेलोगे तो उसमें भी क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है. तो ये दोनों चीजें, पुश धकेलना, पुल खींचना, किसी को भी धक्का देना, किसी को भी खींचना, क्या हो गया, पुश और पुल हो गया. तो इसी चीज को हम फोर्स कहते हैं. सो स्टूडेंट्स, जो फोर्स होता है उसका सीधा सीधा कनेक्शन है किसके साथ, एक मूवमेंट के साथ. क्योंकि अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो या तो कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा, या तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएगा, या तो मोशन पे या तो रेस्ट पे, दो चीज होगी. इसका भी एग्जांपल लेते हैं हम लोग. लाइक एक फुटबॉल है, फुटबॉल अगर रखी हुई आपने किक करी, किक करने के बाद क्या होता है, सीधा मूव करती है. वो पहले तो रेस्ट पे थी, पहले तो मूव नहीं कर रही थी, पहले रेस्ट पोजीशन पे थी. जैसे ही फोर्स लगाया वो क्या हो गई, मूविंग हो गई. ऐसे ही आप मूविंग, एक फुटबॉल है तो उसको स्टॉप कर सकते हो. तो ये सारी चीजें किसकी वजह से हो रही है, ड्यू टू फोर्स. तो फोर्स की वजह से. आपको इधर तक फोर्स समझ में आया होगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. ओके स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स ड्यू टू इंटरेक्शन. फोर्स तभी अप्लाई होगा जब हम किसी ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करेंगे, राइट. वी आर नॉट मैजिशियन. हम मैजिशियन नहीं है कि अगर मैं इधर खड़ी रहूं और मेरे पास फुटबॉल है तो मैं उसको मूव करवा लूं. नो. अगर जब तक मैं उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करूंगी, जब तक मैं किक नहीं मारूंगी, जब तक मैं उसमें फोर्स नहीं लगाऊंगी, तब तक वो मूव नहीं करेगा. सो स्टूडेंट, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ डोर. हम एग्जांपल लेते हैं डोर का. तो आप देखोगे, अगर आप डोर को खोलना चाहते हो तो आपको उसके को टच करके खोलना ही पड़ेगा, उसको पकड़ के खोलना ही पड़ेगा. विदाउट इंटरेक्शन के खड़े खड़े हम लोग डोर नहीं खोल सकते. मैंने पहले भी बोला था, हम मैजिशियन नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, तो एक और आप एग्जांपल ले सकते हो. एक तो हमने फुटबॉल का लिया, एक डोर का लिया. ये कोई भी ग्लास का, अगर इधर ग्लास पड़ा हुआ है तो मैं उसको बिगर पकड़े नहीं उठा सकती, क्योंकि हम मैजिशियन नहीं है. तो अगर फोर्स अप्लाई करना है तो उसके लिए इंटरेक्शन जरूरी है. बिगर इंटरेक्शन के आपका फोर्स अप्लाई नहीं होगा. फोर्स अप्लाई होगा तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा या रेस्ट पे आएगा. दो ही कंडीशन होती है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिजल्टेंट फोर्स. सो व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स? ये न्यू चीज है आपके लिए. व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स? रिजल्टेंट फोर्स होता क्या, तो ध्यान से देखेंगे. नेट फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट. नेट फोर्स अगर हम अप्लाई करें एक ऑब्जेक्ट पे तो क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स. इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग, क्योंकि बिगर एग्जांपल के लिए साइंस का मतलब ही नहीं है, साइंस इंटरेस्टिंग ही नहीं लगती. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ बॉक्स. एक बॉक्स का एग्जांपल लेते हैं. बॉक्स, अगर एक बॉक्स रखा है, इधर से एक बच्चा उसको क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है. दूसरी साइड से एक बच्चा फोर्स अप्लाई कर रहा है. तो आप देखोगे जो नेट फोर्स होता है उसी को रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं. और जो नेट फोर्स कैसे निकालोगे आप, अगर एक बॉक्स है, इधर से एक बच्चा फोर्स अप्लाई कर रहा है, इधर से एक बच्चा फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसका जो डिफरेंस, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, आपका नेट फोर्स होगा. ओके, इसी का ही हम दूसरा पार्ट लेते हैं. इसी का ही हमारा दूसरा पार्ट लेते हैं. एक बॉक्स है, इधर से एक बच्चा अप्लाई कर रहा है फोर्स, और उधर से ही उसका जो फ्रेंड है वो अप्लाई कर रहा है फोर्स. तो आपका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? इधर दो कंडीशन दे दिए मैंने. एक जगह दोनों साइड से बच्चे फोर्स अप्लाई कर रहे थे, तो उसका जो डिफरेंस था वो नेट फोर्स आ रहा था, वो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा था. बट सेकेंड कंडीशन में मैंने आपको दिया, एक बॉक्स है, एक ही साइड से दोनों स्टूडेंट्स या दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. तो आपका जो नेट फोर्स होगा वो उनका सम होगा. उनके जो फोर्सेस है उनका सम क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा. तो इसी को हम रिजल्टेंट फोर्स कहेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. ओके स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट आएंगे, देखो 3 इफेक्ट आएंगे इधर. फर्स्ट वन इज, किसी भी चीज पे अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो उसकी स्पीड चेंज होगी. सेकेंड क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगा. एंड थर्ड वन इज शेप.
सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। अगर एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, स्पीड चेंज होगी। अब मैंने फुटबॉल का ही एग्जाम्पल ले लिया, या तो आप बैट बॉल का ले लो, किसी का भी ले लो। अगर आप उस फुटबॉल को किक करोगे तो क्या होगा, सबसे पहले आप किक करोगे तो धीरे चलेगी, देन अगेन किक करोगे तो फटाफट वो गोल पे जाएगी और इतनी स्पीड पे जाएगी। तो आप उसका देख रहे हो, इधर वेरिएशन देख रहे हो स्पीड में। पहले धीरे थी, आपने धीरे किक किया, देन अगेन आपने किक किया तो बिल्कुल स्पीड से गई है। तो इधर जो आपका वेरिएशन आ रहा है ये क्या हो गया, चेंज इन स्पीड। तो चेंज हो रहा है स्पीड में। सेकंड पॉइंट क्या था, डायरेक्शन में कैसे चेंज आता है। आप डायरेक्शन में कैसे भी चेंज ला सकते हैं। अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो तो अगर आप किक मारते हो उस साइड तो वो उस साइड जाएगा, इधर मारोगे इधर जाएगा। तो आप डायरेक्शन के तो बहुत सारे चेंजेस ले सकते हो, ठीक है ना, चेंजेस देख सकते हो। अगर आप एक बॉक्स ले लो, बॉक्स को मूव करो, अगर उस साइड मूव करोगे तो वो उसकी डायरेक्शन उधर चेंज हो जाएगी, उस साइड करोगे तो उधर चेंज हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा थर्ड पॉइंट था, थर्ड पॉइंट क्या था हमारा, थर्ड पॉइंट था शेप। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मेरे पास, आपके घर का, या आपने मम्मी को देखा होगा जब मम्मी डो बनाती है ना, आटा गूंथती है ना, तो आटा जो होता है उससे चपातियाँ बनती है। जब मम्मी एक छोटा सा वो लेती है, उसका बॉल लेती है, बॉल को जब चपाती में कन्वर्ट करती है तो आप देखते हो वो बॉल का शेप क्या हो जाता है, फोर्स लगाने से चपाती में कन्वर्ट हो जाता है, बिल्कुल प्लेन हो जाता है। कितना अच्छा एग्जाम्पल है डो का, है ना। सो स्टूडेंट्स, ये तो हमने देख लिया कि हमारी क्या क्या चीजें चेंज होती है। तो मेन क्या है हमारा, फर्स्ट वन इज स्पीड, डायरेक्शन एंड शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। इन केस कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस की बात करें तो दो टाइप हो गए इधर आपके। फर्स्ट वन इज कॉन्टैक्ट फोर्स, सेकंड वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है, सबसे पहले हम कॉन्टैक्ट फोर्स लेके चलेंगे, देन हम अपने नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। कॉन्टैक्ट फोर्स के भी दो पार्ट्स है, कौन कौन से आपके, फर्स्ट वन इज मस्कुलर, सेकंड वन इज फ्रिक्शनल फोर्स। देखो मस्कुलर फोर्स में क्या होगा, सबसे पहले हम कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स होता क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स जब भी अप्लाई होगा जब आपके दो ऑब्जेक्ट क्या होंगे, कांटेक्ट में होंगे, तभी आपका क्या कांटेक्ट फोर्स अप्लाई होगा। ओके स्टूडेंट, लेट अस टेक एन एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हमारा मस्कुलर फोर्स अगर मैं बात करूं तो मस्कुलर फोर्स तभी अप्लाई होता है जब आपकी क्या होगा, आपका जो मसल्स या आपका जो बॉडी किसके कोई भी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आएगा। लाइक आपने एक बकेट ली, या आप चलो मार्केट चलते हैं सामान लेके आते हैं, तो आप थैला पकड़ेंगे, थैला पकड़ आपकी जो मसल्स है वो क्या कर रही है, कांटेक्ट में आ रही है किसके, हमारे थैले के, ठीक है ना। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, थैले को उठा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो, उसको लिफ्ट कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, ये मस्कुलर फोर्स हो रहा है। जहां पर भी आपकी मसल्स काम करे, अगर मसल्स के थ्रू फोर्स लग रहा है वही क्या होगा, मस्कुलर फोर्स हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स भी हमारा कांटेक्ट फोर्स है। कैसे, हाउ, देखो फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं। देखो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा एक ऐसा फोर्स जो किसी भी मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। अगर आप चल रहे हो, अगर कहीं पर ज्यादा फ्रिक्शन है तो आपको चलना मुश्किल हो जाता है ना, एज कम्पेयर टू अगर कहीं पर आपका सर्फ का पानी गिरा हुआ है तो आप क्या करोगे, चलोगे तो क्या बिल्कुल फिसल ही जाओगे, है ना। तो ये क्या हो गया आपका, जहां पर आपकी रफनेस है मतलब वहां पर फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन क्या करता है, उस मोशन को अपोज करता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स वही होगा जब दो चीज कांटेक्ट में होंगी, वही कांटेक्ट फोर्स है। तो ये जो कांटेक्ट फोर्स है इसके दो पार्ट्स है वो मैंने बता दिए, फर्स्ट वन इज मस्कुलर, सेकंड वन इज फ्रिक्शनल। तो ये दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे, दोनों तभी लग रहे हैं जब दो चीज कांटेक्ट में आ रही है, बिगर कांटेक्ट के ये नहीं होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। सो व्हाट इज नॉन कांटेक्ट फोर्स, वो क्या होता है अब हम देखेंगे। ओके, नाउ नॉन कांटेक्ट फोर्स। सो व्हाट इज नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स हमारा होता क्या है, देखो हमारे तो दो ऑब्जेक्ट है, उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स तो लग रहा है बट बिगर कांटेक्ट के, वो दोनों ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। तो इसके जो हमारे पार्ट्स है, फर्स्ट वन इज मैग्नेटिक फोर्स, राइट। तो पहला अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स की बात करूं स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा अगर मैं दो मैग्नेट रखूंगी या तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। तो ये दो केसेस होते हैं दो मैग्नेट के बीच में, और ये दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, हमारे दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है तभी तो अट्रैक्ट रिपेल हो पा रहे हैं। तो ये फोर्स क्या लग रहा है, बिगर इन दोनों के कांटेक्ट में आए, है ना। अच्छा, तो
तो देखो इसमें दो केसेस होते हैं, रिपेल या तो अट्रैक्शन। तो ये दोनों केसेस कैसे होंगे, जब आपके जो दो मैग्नेट्स हैं उनके पोल दोनों के दोनों डिफरेंट होंगे, लाइक इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तब क्या करेंगे वो दोनों अट्रैक्ट करेंगे। बट अगर इधर दोनों पोल एक सेम हो, लाइक इधर साउथ साउथ हो, तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा, या नॉर्थ नॉर्थ हो तो रिपेल करेगा। तो आपको अगर मैग्नेट को अट्रैक्ट कराना है तो दोनों पोल क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो आप इधर से गेस भी कर सकते हो, अगर आपके पास दो मैग्नेट है, अगर वो क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों पोल क्या है, उसके डिफरेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हो गया हमारा मैग्नेटिक फोर्स। नाउ जो नेक्स्ट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है, ध्यान देंगे, जब हमारी चार्ज बॉडी हमारी अनचार्ज बॉडी या तो चार्ज बॉडी पे क्या करेगी, फोर्स अप्लाई करती है, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेट अस टेक एन एग्जांपल लेते हैं। आपने ये स्केल वाला गेम तो बिल्कुल स्कूल में खेला ही होगा। अब क्या करती हूँ मैं, एक पेज लेती हूँ, पेज के कुछ टुकड़े फाड़ती हूँ, है ना, और अपने हाथ में रखती हूँ, और स्केल को अपने जो हेयर है मेरे उस पर रब करूंगी, तो क्या होगा, ये हमारा चार्ज बन जाएगा, ये चार्ज हो जाएगी, है ना, ये जो स्केल हो जाएगी वो चार्ज हो जाएगी। और ये जो मेरे पेपर के पीसेस हैं वो क्या रहते थे, अनचार्ज बॉडी थे, है ना। तो क्या करती थी, जब मैं इसको इधर लाती थी, वो जो पेजेस थे वो अट्रैक्ट होते थे। आपने बहुत बार किया भी होगा। तो ये क्या हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। मैंने बोल दिया आपको, एक चार्ज बॉडी क्या करेगी, फोर्स अप्लाई करेगी किस पे, अनचार्ज बॉडी पे या तो चार्ज बॉडी पे। दूसरी बॉडी चार्ज भी हो सकती है और चार्ज भी हो सकती है, दोनों केसेस हो सकते हैं। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इधर तक आपको आ गया होगा। नाउ जो आपका इसका लास्ट पार्ट है वो क्या है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसमें डिफरेंस क्या है, इधर हम ये पढ़ेंगे। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा एक ऐसा फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। हमारा जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उस वजह से वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन बनी हुई है, तो क्या हो गया, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर मैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात करूं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो फोर्स स्टूडेंट्स जो हमारी अर्थ क्या कर रही है, अप्लाई कर रही है। इट मीन्स हमारी जो अर्थ है वो हर एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है। अगर मैं इस पेंसिल को लूं और मैं इसको ऐसे छोड़ दूं तो वो ऊपर की तरफ नहीं जाएगी कभी भी, क्योंकि ये जो मेरी अर्थ है ये क्या कर रही है, उस चीज को अट्रैक्ट कर रही है, उस चीज को खींच रही है, तभी वो नीचे की तरफ जा रही है। अगर ये ग्रेविटी नहीं होती तो हर चीज ऊपर होती, तभी तो स्पेस में क्या होती है, ग्रेविटी नहीं होती तो क्या चीजें उड़ती है। अगर उधर भी ग्रेविटी होती तो उधर भी क्या होता है, हमारा सेम जैसे अर्थ में हो रहा है, कोई भी चीज ऑब्जेक्ट नीचे फेंक रहे हैं तो वो क्या कर रही है, हमारी ग्रेविटी की वजह से नीचे जा रही है, अट्रैक्ट कर रहा है हमारा अर्थ उस चीज को। तो ये क्या होगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी। हमने एग्जांपल के साथ बहुत अच्छी तरीके से करा है। स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रेशर। Okay, students, now what is pressure? Pressure होता क्या है? The force acting on a unit area। मैं कह सकती हूँ अगर मेरा फोर्स अप्लाई हो रहा है एक पर यूनिट एरिया में तो उसी को मैं प्रेशर कहूंगी। इधर प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में एरिया। इधर कुछ रिलेशंस है, उधर हम इधर देखेंगे इसका काम क्या है। देखो इधर प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में एरिया, इट मींस आपका जो एरिया है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, प्रेशर के। इसका मतलब मैं कह सकती हूँ जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना प्रेशर कम लगेगा, जितना एरिया कम होगा उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा। इसको हम एक एग्जांपल लेते हैं ना, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ हील। अगर हम हील का एग्जांपल लेते हैं, लड़कियों जो होती हैं वो हील पहनते हैं, हम लोग जब भी पार्टी वगैरह में जाते हैं तो दो टाइप की हील मिलेंगी आपको, एक मिलेगी पेंसिल हील, एक डम्बल हील, है ना। तो जो पेंसिल हील होती है बिल्कुल पतली सी, अगर बाई चांस आप किसी के पैर पे चढ़ जाओ तो वो पेंसिल हील बहुत दर्द देती है क्योंकि उसका एरिया बहुत कम है। एरिया कम है तो अगर आप चढ़ गए तो वो तो छेद से ही कर देगी, है ना। एरिया कम है, प्रेशर ज़्यादा लगेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, जो कि मैंने अभी फॉर्मूले से बताया था आपको कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी घटेगी। अगर एरिया कम हुआ है तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हील का जो जो हील का आपका एरिया था वो क्या था, कम था, तो क्या हो गया, हमारा प्रेशर ज़्यादा हो गया। वही हमने लेते हैं एक डम्बल हील, डम्बल जो मोटे मोटे उसके वो होते हैं, हील्स होती है। तो क्या होगा, अगर आप किसी के
पैर पे चढ़ जाओगे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका एरिया इतना मोटा होता है तो वो कोई दिक्कत नहीं देगा। बट अगर आप पेंसिल हील लेके चल गए तो वो तो बहुत दिक्कत दे देगा। ओके स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग नाइफ का लेते हैं, ठीक है ना। एक होती है शार्प नाइफ, एक ब्लंट नाइफ, है ना। आपके घर पे दोनों टाइप की नाइफ होगी, नहीं होगी तो आपके घर पे शार्प तो होगी, ठीक है ना, जिससे मम्मी सब्जी वगैरह काटती है। तो जो शार्प नाइफ है, शार्प नाइफ बहुत ईजिली आपकी हर चीज कट कर देती है ना। आप वेजिटेबल्स काट लो, फ्रूट्स काट लो, तो सारी चीजें ईजिली कट हो जाएंगी। अगर वो नाइफ थोड़ा खराब होने लग जाए, वो ब्लंट हो जाए थोड़े दिन बाद, तो क्या होगा, आपको बहुत दिक्कत होती है कि ये चीज नहीं कट रही है, राइट। तो यही एक डिफरेंस है, क्योंकि जो हमारा शार्प नाइफ था उसमें क्या था, एरिया बिल्कुल कम था, इस वजह से प्रेशर ज़्यादा अच्छे से अप्लाई हो रहा था। एक जो एप्पल है वो ईजिली कट हो जा रहा है। अगर आपका वही ब्लंट मैं नाइफ लूँ तो क्या हो गया, उसका जो सरफेस एरिया वो ज़्यादा है, इस वजह से प्रेशर क्या है, कम अप्लाई हो रहा है, तो वही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में एरिया, तो क्या है, एरिया आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, सॉरी प्रेशर के, राइट स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे देखेंगे कि जो प्रेशर है हमारा, वो हमारा एयर भी अप्लाई करता है और लिक्विड से भी अप्लाई होता है। अब लिक्विड से कैसे अप्लाई होता है स्टूडेंट्स, अगर आपने देखा होगा जब होली का टाइम होता है तो होली के टाइम पे हम क्या करते थे, टूटियाँ होती है, टूटियों के नीचे गुब्बारे भरते हैं। तो गुब्बारे क्या से भरते हैं, जब हम आप पानी खोलते हैं, पानी खुलता है तो फटाफट पानी का प्रेशर आता है, पानी का प्रेशर आता है, मैंने बोला था यहाँ पर भी आपका प्रेशर फोर्स अप्लाई होगा, शेप चेंज हो जाएगी। क्या चेंज हो जाएगी, शेप चेंज हो जाएगी। वो जो बलून है वो छोटे से इतना बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसका पानी का प्रेशर डलता है। किसका, पानी का प्रेशर। यही अगर मैं बात करूं कि क्या इधर एयर भी हमारा प्रेशर अप्लाई कर सकता है, तो यस कर सकता है। आप देखोगे एक बलून लोगे, आप फुलाओगे तो पहले इतना सा बलून होता है, आप अपना जब एयर उसके अंदर डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, शेप चेंज कर लेगा। तो वही हमें दिख रहा है कि वो क्या है, हमारा जो प्रेशर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो एयर में भी और वाटर में भी, दोनों से क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टूडेंट्स, जो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मैं चैप्टर के लास्ट में डाल दूंगी, और आप उसको देख लेना। अगर आपको आ रहा है टेस्ट करना, इन केस उसमें से कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर जो हमारा एटमॉस्फेयर एक्सर्ट कर रहा है हमारे ऊपर, है ना। तो देखो, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर इज नॉन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेना बहुत जरूरी है, उसी से हमें समझ में आएगा। आप लोगे 2 ड्रम या 2 बाल्टी, तो क्या करते हो आप, जब हल्की सी आप उसको जो पाइप होता है उसको सक करते हो तो क्या होता है, हमारा पानी थोड़ा सा नीचे आने लगता है, थोड़ा थोड़ा करके फिर क्या होता है, दूसरी बाल्टी भर जाती है। तो आप जब 2 बकेट ले रहे हो, 2 बकेट को रख रहे हो और उसमें से पाइप में से पानी इधर आ रहा है, तो जो दूसरी बकेट से पानी आ रहा है उधर क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, पानी इस वाले उसमें ट्रांसफर हो रहा है, इस वाली बकेट में ट्रांसफर हो रहा है। तो ये सारा क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कमाल है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको चैप्टर आ गया होगा बहुत अच्छे से, आई होप। और अगर आपको अच्छे से आया है तो आप कमेंट एंड लाइक जो भी ये सब कुछ आप करना, और आप ये जो क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कराऊंगी ये जरूर करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। प्रेशर की तरफ चलते हैं।